कैलोरी, ये लफ्ज़ आपने ज़रूर सुना होगा। कैलोरी दरअसल हीट एनर्जी की एक इकाई है, एक यूनिट है। इसके ज़रिए हम हीट एनर्जी जो बॉडी के अंदर जो हीट मुख्तलिफ़ रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती है उसको हम नापते हैं। अगर हम ज़रा साइंसी बात करें तो एक कैलोरी उतनी हीट एनर्जी है जो कि 1 ग्राम पानी का दर्जा हरारत, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा सके। और साइंस में, फ़िज़िक्स में ज़्यादातर जो एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल्स है, तो एक कैलोरी जो है वो तकरीबन 4 जूल्स के बराबर है। न्यूट्रिशन साइंस में ज़्यादातर किलो कैलोरी का इस्तेमाल होता है। अगर हम इसकी साइंसी तारीफ़ करें तो 1 किलो कैलोरी उतनी हीट एनर्जी है जो कि 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर, उसका दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा सके कांस्टेंट प्रेशर पे। और अगर हम इसको जूल्स में तक इसको कन्वर्ट करें तो वो 4186 जूल्स या 4.186 किलो जूल्स बनते हैं। अपनी पिछली एक वीडियो में मैंने ख़ुराक के अज्जा के बारे में मुख्तसर बात की थी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो ख़ुराक के अज्जा हैं जो हमें तवानाई, एनर्जी फ़राहम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फ़ैट्स। तो जनाब, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, उनका 1 ग्राम आपको 4 किलो कैलोरीज़ देता है, जबकि फ़ैट्स का 1 ग्राम आपको उनसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स से दुगने से भी ज़्यादा, यानी तकरीबन 9 किलो कैलोरी के बराबर एनर्जी देता है। इसके अलावा हम अगर उन ख़ुराक के अज्जा की बात करें जो कि हमें एनर्जी देते हैं, तो इथानॉल का ज़िक्र भी ज़रूरी होगा। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं शराब, इथानॉल। तो 1 ग्राम इथानॉल हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से ज़्यादा, लेकिन फिर भी फ़ैट से कम, यानी 7 किलो कैलोरी एनर्जी फ़राहम करता है। अब के बाद से हम ज़रा अपनी वीडियो को आसान बनाने के लिए किलो कैलोरी की जगह कैलोरी को ही इस्तेमाल करेंगे। लिटरेचर में जब कैलोरी को लिखा जाता है तो स्मॉल सी लिखा जाता है और किलो कैलोरीज़ को डिनोट करने के लिए कैपिटल सी लिखा जाता है। तो अब के बाद मैं जब भी कैलोरी का जिक्र करूं तो उसका मतलब किलो कैलोरी होगा। अच्छा, ज़रा गौर कीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि फ़लाँ किसी भी ख़ुराक के जुज़ में, किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट में या इथानॉल में भी इतने किलो कैलोरीज़ या कैलोरीज़ वो हमें फ़राहम करता है। उसमें इतने किलो कैलोरीज़ दस्तयाब होते हैं, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज़ दस्तयाब हैं। 1 ग्राम फ़ैट में 9 कैलोरीज़ दस्तयाब हैं। लेकिन हम ज़ाहिर है अपनी सारी की सारी ख़ुराक तो हज़म नहीं करते, और बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो कि इस बात पे असरअंदाज़ होते हैं कि हम अपनी ख़ुराक का कितना हिस्सा उसको हज़म करते हैं, उसको जज़्ब करते हैं। हमारी तवानाई का, हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ़ इस ख़ुराक को हज़म करने में भी तो सर्फ़ होता है। तो हम हमेशा नेट कैलोरीज़ को देखते हैं, यानी हमने कितनी कैलोरीज़ ली, उनको हज़म करने में कितनी कैलोरीज़ सर्फ़ हुई। और इसके अलावा भी बहुत से अवामिल हैं जो कि किसी भी ख़ुराक में से या किसी भी ख़ुराक के जुज़ में से कितनी कैलोरीज़ हमें मिल रही हैं, इस बात पर वो असरअंदाज़ होते हैं ये अवामिल। इनमें से बहुत से अवामिल हो सकते हैं, मसलन आपकी जेनेटिक्स है, आपकी एनवायरनमेंट है, आपके वो एंजाइम्स, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिसके ज़रिए आप अपनी ख़ुराक को हज़म करते हैं, ये सब बहुत अहम है। इसके अलावा ख़ुराक की वो किस्म जिसको आप खा रहे हैं वो भी ज़ाहिर है कि बहुत अहम है। मसलन अगर आप ख़ालिस प्रोटीन वाली कोई ख़ुराक खा रहे हैं तो उस प्रोटीन को हज़म करने में, उसको डाइजेस्ट करने में आपके उसका वो प्रोटीन जितनी तवानाई आपको दे रहा है उसका 1/4, उसका 25% जो कैलोरीज़ हैं वो तो सिर्फ़ उसको हज़म करने पे ही सर्फ हो जाएंगे। जबकि अगर आप ख़ालिस ग्लूकोज़ ले रहे हैं
कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है, तो उसको हज़म करने पे आपके तकरीबन कोई कैलोरीज सर्फ नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट से अगर हम लें तो उसमें दस्तयाब कैलोरीज़ में से हमें ज़्यादा कैलोरीज़ मिलती हैं, जबकि प्रोटीन्स अगर हम लें तो उनमें जो दस्तयाब कैलोरीज़ हैं उनसे हमें कम कैलोरीज़ मयस्सर होती हैं। आजकल मुख्तलिफ़ ख़ुराकों के ऊपर उनके लेबल के ऊपर ये चीज़ मेंशन की हुई होती है कि इस ख़ुराक की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इस ख़ुराक की कैलोरिक वैल्यू क्या है। इन दोनों में फ़र्क दरअसल ये है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब ये है कि इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने प्रोटीन्स, कितने फ़ैट्स और इसके अलावा कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा कभी कभी फ़ाइबर का ज़िक्र भी किया जाता है, जबकि कैलोरिक वैल्यू सिर्फ़ उस ख़ुराक में जितनी तवानाई मौजूद है और ख़ुराक के किस जुज़ की तरफ से कितनी तवानाई दस्तयाब की जा रही है, सिर्फ़ इस बात का ज़िक्र किया जाता है। अक्सर औक़ात किसी भी ख़ुराक के 100 ग्राम या उसके बराबर मिक़दार को लिया जाता है ये बताने के लिए कि इस ख़ुराक की 100 ग्राम में इतने कैलोरीज़ आपको दस्तयाब हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ लेबलिंग की जाती है। अमरीका में ख़ुराक के लेबल के ऊपर किलो कैलोरीज़ का दर्ज किया जाना ज़रूरी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में किलो जूल्स का दर्ज किया जाना लाजमी है। इसके अलावा कैलोरीज़ दर्ज करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है और बसा औक़ात आपको दोनों ही वैल्यूज़ उसके ऊपर किसी भी ख़ुराक के ऊपर लिखी हुई मिलती हैं। इसके अलावा यूरोप में कैलोरीज़ और जूल्स दोनों का ही लिखना किसी भी ख़ुराक के ऊपर लाजमी है वहाँ के कानून के मुताबिक। ऐसे कवानीन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अभी तक लागू किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने बहुत सी ख़ुराकों के ऊपर ख़ास तौर पर जो फैक्ट्री से तैयार करदा जो मसनूई ख़ुराकें हैं उनके ऊपर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और कैलोरिक वैल्यू को दर्ज किया हुआ देखा है। किसी भी बात को समझने के लिए उसकी अगर मिसाल कोई पेश की जाए तो उसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं चंद मिसालें पेश करूँगा कुछ मुख्तलिफ़ ख़ुराकों की कैलोरिक वैल्यू को लेकर। मसलन एक सेब में तकरीबन एक सेब के 100 ग्राम या उसके मुतबादिल उसके इक्विवेलेंट में 100 ग्राम सेब में 52 किलो कैलोरीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर आप एक केले को लें तो 100 ग्राम केले में तकरीबन कमोबेश 82 किलो कैलोरीज़ होती हैं। प्रोटीन्स पे आ जाएं तो आप अगर बड़ा गोश्त लें बीफ तो उसमें तकरीबन 250 किलो कैलोरीज़ होती हैं। इसके अलावा आप अगर मुर्गी का गोश्त लें चिकन तो उसके 100 ग्राम में तकरीबन 240 कैलोरीज़ होती हैं। अब एक पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट की मिसाल पेश की देता हूँ। बिस्किट्स हैं, आप देख सकते हैं कि इनमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज़ हैं। 100 ग्राम में 450 किलो कैलोरीज़ हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की मकदार भी दी गई है। इनके अलावा चंद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सोडियम के अलावा आयरन और जिंक की मकदार भी बताई गई है। ये जो % GDA लिखा हुआ है इसका मतलब है गाइडलाइन डेली अमाउंट, यानी कि 24 घंटों में ख़ुराक के किस जुज़ को जितना ज़रूरी और मुफीद समझा जाता है उसका कितने फ़ीसद हिस्सा यहाँ मौजूद है। ये ज़ाहिर है कि जिन्स, उम्र और एक्टिविटी लेवल के मुताबिक होती हैं। यहाँ पर 5 से 10 साल के बच्चे की % गाइडलाइन डेली अमाउंट दी हुई है। हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ाई ज़रूरियात कितनी हैं, हम दिन में कितने कैलोरीज़ सर्व करते हैं, हमें कितने कैलोरीज़ की ज़रूरत है और उन पर कौन से अवामिल असरअंदाज़ होते हैं, इन सब के बारे में मैं फिर कभी बात करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरी ये वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।